तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य, वो भी ट्रिक्स प्लस में PYQ के साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि मध्ययुगीन शब्द रक्स इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है नृत्य को मैं बता दूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे पहले अगर नृत्य का वर्णन कहीं पे मिलता है तो वो मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, और ये 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको पंचम वेद कहा जाता है, लेकिन वेदों की संख्या आपको 4 ही करके आनी, कहीं आप 5 कराओ। पंचम वेद मतलब इसको माना गया है। नंदिकेश्वरम के द्वारा अभिनय दर्पण लिखा गया था। अभिनय का मतलब दोस्तों, अभिनय एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है की ओर ले जाना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो SSC पूछ चुकी है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो SSC के बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी है जिसका मानना है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसकी स्थापना जो वो 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे PV राजमन्नार थे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी स्थापना जो है वो 13 मई 1952 में भी आपको देखने को मिलती है। वही तो मतलब 1952 में थी इसकी, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोस्तों आधिकारिक तौर पर भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 28 जनवरी 1953 को इसका मतलब उद्घाटन किया था। और आपको ऑप्शन में जो है वो दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 13 मई 1952 भी देखने को मिल जाता है। तो अगर ये ऑप्शन देखने को ना मिले आपको तो आपको ये टिक करके आना है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सो मैंने ये चीज जो है वो मेंशन कर दी है नोट्स में, तो आपको बार बार में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि संगीत नाटक अकेडमी जो है वो किसके प्रस्ताव पे बनी थी, और ऑप्शन में मैं आपको एक ऑप्शन में आपको मैं दे दूं कि नृत्य मंत्रालय, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दे दूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसको ही टिक करके आएंगे। बट दोस्तों ये गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है, इसको शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में यहाँ पे बात करें कि संस्कृति मंत्रालय 9 नृत्य को मानती है, मतलब 9 शास्त्रीय नृत्य। तो 8 + 1 ये दोनों कौन से हैं ये थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। इसका मानना है कि 9 रस हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। दोस्तों इनको याद रखना बिल्कुल आसान है। इसमें एक विभत्स जो है वो थोड़ा सा अलग है, घृणा, और यही जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। तो विभत्स मतलब घृणा, ये आप याद कर सकते हो, और बाकी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हास्य का हास्य है, करुण का शोक है, बिल्कुल आराम से याद हो जाते हैं। और 2 पहलू हैं दोस्तों इसके, एक तो है लास्य और एक है तांडव। लास्य जो है वो दोस्तों स्त्रीत्व दिखाने के लिए उपयुक्त होता है, जो कि पूछा गया है। और तांडव जो है वो पुरुषों के लिए होता है, मतलब इससे आप आराम से याद कर सकते हो। और नृत्य जो होता है वो दोस्तों होता है शुद्ध डांस। नृत्य जो होता है उसमें डांस में मतलब भावना भी जुड़ जाती है। और नाट्य जो होता है वो होता है नाटकीय नृत्य। अब दोस्तों आपको मैं ट्रिक्स के साथ में याद करवा देता हूँ, और ये जो है वो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो ये आपको मस्ट है वो होने चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से जुड़ा है, तो आप कैसे याद करोगे, इसको याद करने की ट्रिक ये है। तो भरत से आप याद कर सकते हो कि भरत मिलाप हुआ था। मिल से आप याद कर सकते हो तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम और कली, जो दोस्तों जहाँ भी कली और अट्टम शब्द आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो होता है केरल से संबंधित। ये आप आगे भी याद करोगे। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ भी ये इसके 2-3 जो वो अपवाद है वो मैं आपको आगे याद करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है आप। उसके बाद में देखो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो क्या हुआ, जो पुड़ियां थी वो कच्ची रह गई। ये आपको याद करना है। और इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से हम इसके और शास्त्रीय नृत्य और त्योहार सारे याद करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा। ओडिशा और मणिपुर का सबसे याद करना आसान है। ओडिसी मतलब ओडिशा, और मणिपुरी का मतलब मणिपुर, बिल्कुल आसान है। कथक का आपको याद करना है कि UPSC जो तैयारी करते हैं वो कभी थकते नहीं है, तो कथक उत्तर प्रदेश आप याद कर सकते हो। स्त्रिया को आप याद कर सकते हो कि जो स्त्रियां होती है वो कैसी होती हैं, असमान होती हैं। मेरी वाली सबसे अलग है ना। और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने एक जो एक्स्ट्रा माना था, वो जो है वो है छऊ। छऊ जो है वो 3 तरीके के हैं: पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। पुरुलिया छऊ को आप याद कर सकते हो कि जो बंगला है हमने पूरा लिया है, तो इससे आप याद कर सकते हो इसको कि पश्चिम बंगाल। मयूरभंज छऊ जो है वो आप याद कर सकते हो कि मोर जो है वो उड़ गया था। और सराय मतलब होता है मतलब ठहरने का स्थान होता है हिंदी में। तो आपको ये याद करना है कि झरने के पास में ठहरने का स्थान था इसको। और तो वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको ये सारे याद हो गए।